श्रद्धा निकालना क्या गैर कानूनी है? समाज में से 22 बर्बादी निकालना गैर कानूनी है, व्यसन निकालना गैर कानूनी है, जुआ निकालना गैर कानूनी है, हमारे लोगों को जागरूक करके शिक्षित बनाना गैर कानूनी है। तो हम कानून के हिसाब से ही तो काम कर रहे हैं। ये जो मूल निवासी लोग हैं उनको मानसिक तौर पर गुलाम बनाया जा रहा है कि भाई आप इस धर्म में रहो, आप यहाँ रहो, ठीक है। और जो लोग इतिहास नहीं जानते वो इतिहास बना नहीं सकते। बाबा साहब ने कहा था पहले अपना इतिहास जानो, ठीक है, हम कौन थे, ये देश किसका था, हम यहाँ के क्या लोग थे। तो जब इतिहास पढ़ोगे तो उनको अपने आप ही खुद पता चल जाएगा, क्योंकि हमें पहले से ही हमें नई शिक्षा का अधिकार था, ठीक है, नई संपत्ति का अधिकार था, नई हमें मानसिक तौर पर मजबूत किया गया, ठीक है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। फिर एक बार और कोशिश कर रहा हूँ वो सब जानने की जो 14 अप्रैल से पहले यानी कि तैयारियां कर रहे हैं। वो लोग यहाँ मौजूद हैं। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र और न जाने कहाँ से लोग दिल्ली आ रहे हैं और बाबा साहब की जयंती की तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं। इसी के बीच में कुछ पोस्टर और किताबें भी प्रकाशित की जा रही हैं, यानी कि पेश की जा रही हैं। हम लोगों के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जा रहा है कि किस तरह से जयंती के साथ साथ बौद्ध धर्म का भी प्रचार करना है। इसके अंदर बहुत सारे स्लोगन ऐसे लिखे हैं कि मैं अगर पढ़ना शुरू करूं तो हो सकता है कथाकथित तौर पर काफ़ी धार्मिक संगठन ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि ये क्या हो गया, क्योंकि एक इल्ज़ाम मुसलमानों पर रहता है कि मुस्लिम धर्म बहुत ज़्यादा फल फूल रहा है। पर यहाँ 24 यानी कि क्या कहते हैं 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर उनमें कहा जा रहा है कि 22 प्रतिज्ञाओं की जड़ यानी कि बर्बादी की जड़, 22 प्रतिज्ञाओं को अब नाम दिया गया है बर्बादी की जड़। ये 22 वही प्रतिज्ञा है जो बाबा साहब ने दोहराई थी और बौद्ध धर्म में आने के लिए उन सब लोगों को कहा था कि जिनको लगता हो कि वो छुआछूत व नीच और शुद्रता के शिकार हैं। बहरहाल खैर वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। ये दौर है भाजपा का, ये दौर है हिंदू धर्म का और हिंदू धर्म के मानने वालों का। क्योंकि मैं नहीं कह रहा, ऐसा महसूस कराया जा रहा है। आप लोग सब गुजरात से आए हैं, कहाँ से आए हैं? हम गुजरात के सभी डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, 33 जिले हैं, 33 जिले से आए हैं। आप? हम भी गुजरात के सभी डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। गुजरात के सबसे ज़्यादा फेमस हैं नरेंद्र मोदी जी। ये जो हमारा संगठन है वो बिन पॉलिटिकल संगठन है। नहीं, मैं कह रहा हूँ, ये मैं मान रहा हूँ इस समय के सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कोई है तो वो है मोदी जी। बहरहाल बात आ रही है कि बर्बादी की 22 जड़ें, और ये वही 22 जड़ें हैं। मैं आपसे पहले पूछ चुका हूँ, आपके साथ में एक सीनियर और थे उनसे, कि ये वही यानी कि 22 प्रतिज्ञाएँ हैं। सवाल ये आ रहा है कि इसमें आप ये कह रहे हैं कि कोई किसी का बाप नहीं रोक सकता मूल निवासियों को धर्म में लाने के लिए, उनकी वहाँ कोई परेशानी नहीं है, तो आप क्यों कोशिश कर रहे हैं? आप देख रहे हैं कि आज भी जो मूल निवासी समाज है उनकी बहन बेटियों के साथ बदतमीजी की जाती है। उनको जो शादी होती है तो उनको घोड़ी पर बिठाया नहीं, बैठने नहीं देते हैं, मूछें रखने पर उनको मार डालते हैं, मटके से पानी पीने तक उसको मार डालते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मूल निवासियों के साथ आज कैसी हो रही है। विनय भाई, ये परेशानी उनकी है और वो अपना आप छोड़ कर आ जाएंगे, तुम क्यों जबरदस्ती कर रहे हो कि आइए? ये परेशानी उनकी नहीं है, समाज की परेशानी है। इसके लिए कैंप लगाओगे कि आइए? कैंप नहीं, हम 365 दिन गांव-गांव जाते हैं। हमारे समाज के जो बीच जो मूल निवासी समाज है उसके बीच जाते हैं और उसको ये 22 बर्बादी है उसके बारे में बताते हैं, और इस 22 बर्बादी में से जो निकल जाए तो फिर से वो अपनी जो ताकत है वो बता सकते हैं। मैं फिर वही कर रहा हूँ कि ये लोग गए कहाँ हैं, क्योंकि सब एक से नज़र आते हैं मुझे। कोई क्या कहते हैं अतुल नज़र आता है, कोई राहुल नज़र आता है, सब तो आप एक ही नाम के हैं, बौद्ध धर्म में रहो या हिंदू धर्म में रहो। देखिए, ये जो देश है वो हमारा था, यहाँ के मूल निवासी हम थे, लेकिन जो ये मनुवादी है उन्होंने यहाँ पर आक्रमण करके। मनुवादी कौन? ये आप जानते हैं मनुवादी कौन? आप जानते हैं? मैं नहीं जानता। मनुवादी कौन है? मैं नहीं जानता सर। तो जो मनुवादी लोग हैं उन्होंने एक महाराज थे, मैं इतना जानता हूँ, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसमें एक नियम तरीके लिखे थे, उसके अंदर वर्ण व्यवस्था थी, मैं ये जानता हूँ। पर उनके लोग या उनकी औलाद है कोई? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि जो लोग वो अनुशासन पर, वो बंधारण पर चल रहे हैं, जो उन्होंने पुस्तक लिखी थी तो वो बंधारण पर चल रहे हैं, तो उसी बंधारण के हिसाब से आज मूल निवासियों पर अत्याचार हो रहा है, मूल निवासियों को गुलाम बनाया जा रहा है, मानसिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर। तो हमें उस गुलामी से बाहर निकलना है, उस वर्ण व्यवस्था से बाहर निकलना है। कानून का सहारा लो ना, कानून को सजग करो, कानून को जागरूक करो, कानून के रहने के उनको ज्ञान बताइए। ये धर्म में वापस लाने का क्या मसला है? तो हम कानून के हिसाब से ही तो काम कर रहे हैं।
अंधश्रद्धा निकालना क्या गैर कानूनी है? समाज में से 22 बर्बादी निकालना गैर कानूनी है, व्यसन निकालना गैर कानूनी है, जुआ निकालना गैर कानूनी है, हमारे लोगों को जागरूक करके शिक्षित बनाना गैर कानूनी है। तो हम कानून के हिसाब से ही तो काम कर रहे हैं। यही चीजें बता दो ना खाली जाके। अब ये जरूर थोड़ा ना कि कैंप लगाया जाएगा, आइए धम्म को, आइए हिंदू धर्म छोड़िए। नहीं, हम किसी को कहते कहाँ है कि आइए। इसमें तो लिखा हुआ है ना। हाँ, तो वो लोग अपने अपने जो समझ जाते हैं कि भाई ये 22 बर्बादी हमारे लिए गुलामी का काम है, तो वो समझते हैं कि इस 22 बर्बादी में से हमें निकलना है। भारत का नक्शा लगा दिया है भाई साहब कि भाई पूरे भारत में इन इलाकों में इन तारीखों के अंदर प्रोग्राम होगा और 2028 तक का अपना टारगेट रख दिया। 2 करोड़ मूल निवासियों की वापसी की आप इसमें बात कर रहे हैं, धुम में वापसी की बात यही आ रही है। मैं फिर वही घूम फिर के बात करूंगा कि उनको तो कोई परेशानी है नहीं मंदिर जाने में, सब जा रहे हैं, राम मंदिर में भीड़ लगी पड़ी है। देखिए, ये जो मूल निवासी लोग हैं उनको मानसिक तौर पर गुलाम बनाया जा रहा है कि भाई आप इस धर्म में रहो, आप यहाँ रहो, ठीक है। और जो लोग इतिहास नहीं जानते वो इतिहास बना नहीं सकते। बाबा साहब ने कहा था पहले अपना इतिहास जानो, ठीक है, हम कौन थे, ये देश किसका था, हम यहाँ के क्या लोग थे। तो जब इतिहास पढ़ोगे तो उनको अपने आप ही खुद पता चल जाएगा, क्योंकि हमें पहले से ही हमें नई शिक्षा का अधिकार था, ठीक है, नई संपत्ति का अधिकार था, नहीं हमें मानसिक तौर पर मजबूत किया गया, ठीक है। तो जो लोग मानसिक तौर पर मजबूत नहीं हो गए, जो आर्थिक तौर पर मजबूत नहीं हो गए, जो शिक्षित नहीं हो गए, तो वो किसी के गुलामी बनेंगे। एक बात मैं और जानना चाह रहा हूँ कि आप लोगों के बीच में, यानी कि खास करके बौद्धिस्टों में, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों में, या यूँ कहा जाए SC ST में, हजारों नहीं लाखों संगठन बन के घूम रहे हैं। समाज भरोसा करे तो करे किस पे साहब? जो देखिए, जो ये संगठन चल रहे हैं वो किसी ना किसी मुकाम पर जाने के लिए चल रहे हैं, ठीक है। किसी के सिद्धांत अलग हो सकते हैं, किसी के नियम है वो अलग हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो उनका लक्ष्य है वो बाबा साहब की तरफ ही है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे लोगों ने इस मिशन पर कब्जा कर लिया है जो अपने स्वार्थ के लिए चलाते हैं। जो मूल मिशन है वो मूल मिशन से भटक गए हैं, अपने स्वार्थ के लिए तो हमने ऐसा निर्णय लिया है कि भाई जो समाज के लिए जीना चाहे, समाज को एक स्टेज पर लेना चाहे, समाज को फिर से अपने धम में लेना, अपनी जो संस्कृति है उसमें लेना चाहे, तो हम ऐसा संगठन चला रहे हैं कि भाई बिना स्वार्थ के हो। देखिए, हमने कहा ना पहले, कोई चंदा नहीं। हाँ, कोई चंदा नहीं है, कोई स्टेज नहीं है, कोई होदा नहीं है, ठीक है। हम ऐसे भी काम कर सकते, अध्यक्ष नहीं, हाँ, कोई अध्यक्ष नहीं है, वैसे भी हम काम कर सकते। रूपरेखा क्या है साहब? कौन चला रहा है इसको? हम लोग चला रहे हैं ना, संगठन चला रहा है। मुझे मिलना तो किससे मिलूंगा? प्रवक्ता कहाँ है आपके? आप मुझसे मिल सकते हैं, आप सब अभी प्रवक्ता हैं, आप मेरे साथ बात ही कर रहे हैं। सब अध्यक्ष हैं, हाँ, सब अध्यक्ष, सब महासचिव, सब महासचिव है। देखिए, होदा ही नहीं है, होदा ही नहीं है। सब बराबरी कहेंगे। हाँ, हम बराबरी करने के लिए तो निकले हैं ना, हम बराबरी करने के लिए निकले हैं। खतरा मंडरा, बहुत बड़ा खतरा है ये, बहुत बड़ा खतरा है उन लोगों के लिए जो, चलिए बात करता हूँ सर, बताऊंगा ये किस लोगों के खतरा है। पर ये सवाल ये आता है कि थोड़ा सा आगे आइए आप, बाबा साहब की प्रतिमा के नीचे खड़े हैं मेरे साथ में बिल्कुल, और बड़ा कम मौका मिलता है यहाँ बात करने का, क्योंकि यहाँ तक आना मैं समझता हूँ कि बड़ा संघर्ष करना होता है। आप लोग गुजरात से यहाँ पहुँचे हैं और बड़ी जिम्मेदारी लेकर दिल्ली पहुँचे हैं, बहुत सारे संगठन दिल्ली में चलते हैं। सवाल यही है कि आप लोग गाँव क्यों नहीं जाते हैं? शायद आपने मेरे बात में सुना नहीं। जब सुनाइए। अब मैं आपको, मेरा नाम किशन है और मैं गुजरात से आया हूँ। तो जो आप बात कर रहे हैं कि भाई आप गांव में क्यों नहीं जाते, तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि हमारा मिशन शुरू ही गांव से हुआ है। मिशन गांव से शुरू हुआ है, पर गांव के अंदर ही छुआछूत है, गांव के अंदर ही। मंदिर में नहीं जाने देते, गांव में पानी नहीं पीने देते, गांव में मूछ नहीं रखने देते, गांव में घोड़ी नहीं चलने देते। सारे काम तो, सारे कुकर्म गांव में हो रहे हैं। हाँ, तो यही तो मनुवादी व्यवस्था है। हमें अपने शहर में घूम रहे हो? नहीं, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम देने का उद्देश्य ये है कि यहाँ से पूरे भारत में मैसेज जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम प्रोग्राम कर रहे हैं। और ये प्रोग्राम हमारा 2006 से फिक्स था। ये सब इसमें भोपाल, दिल्ली, बड़े बड़े शहरों के नाम लिखे हैं साहब, इनमें गांव का नाम नहीं लिखा। देखिए, जब शहर की बात आती है ना, तो ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं, वहाँ ज़्यादा लोग इकट्ठे हो सकते हैं, व्यवस्था बन सकती है। गांव में ऐसी व्यवस्था नहीं बन सकती, इसलिए हम प्रोग्राम करने के लिए शहरों को टारगेट करते हैं और काम करने के लिए ग्राउंड लेवल पे हम गांव में जाते हैं अपने लोगों के बीच और उन्हें बताते हैं। आप जब आप बोले कि भाई गांव में छुआछूत मंदिर में नहीं जाने देते, तो वही तो मनुवादी व्यवस्था है। और उसमें जो असमानता जो लोग मानते हैं, मनुवादी लोग, हमें वही अपने लोगों को छुड़वाना है, अपने जो अपनी संस्कृति है। फिर सवाल घूम जाता है, जब जिनको परेशानी पड़ेगी छोड़ के अपना पा जाएंगे। आप क्यों मिशन बना रहे हैं उनके लिए?
सर देखिए, परेशानी सबको है, लेकिन सब है ना कुछ राह देख रहे हैं कि भाई कोई ऐसे लोग आए जो हमें सहारा देकर बाहर निकाले। लोग एक अम्बेडकरवादी हैं, वो अम्बेडकरवादी कहते हैं, थोड़ा आइए मेरे पास आइएगा, वो वीडियो बनाते हुए कहते हैं वीडियो में कि अगर आरक्षण ख़त्म कर दिया जाए तो कम से कम 542 हर ज़िले से बाबा साहब अम्बेडकर जैसे मानने वाले लोग पैदा हो जाएंगे, असली वाले। ये बात कहाँ तक सच है? अब तो जिसने बताया वही वो उसको प्रूव कर सकते हैं। कह रहे हैं कि आरक्षण ले लेकर नौकरी कर करके मोटे हो रहे हैं, खामखा काम करने रहे समाज के लिए। ये कुछ ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो, सब अपने लेवल पे काम तो करते ही है, लेकिन कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है, और जो ज़्यादा काम करता है और ईमानदारी से जो काम करेगा। हुआ वैसे नुकसान हुआ? नहीं नहीं सर, आरक्षण से तो बहुत लाभ हुआ है। आज हमारे जो पढ़ी लिखी पीढ़ी है, जो हमारे IAS IPS और जो भी अधिकारी बने हैं, तो उसी व्यवस्था से तो निकल के आए हैं। तो आरक्षण की बात करो ना, धर्म की बात क्यों कर रहे हो, धर्म की बात क्यों कर रहे हो साहब? सर हमें ये मांगने वाला समाज नहीं बनाना है, हमें देना, हम आरक्षण देना चाहते हैं। जो कैसे कैसे कैसे? सत्ता पे काबिज होके। 131 हो तो संसद? सर वो हमारे नहीं है, वो तो पक्ष के है। कमाल कर रहे हो सर, यहाँ आइए ना, मेरे पास आइए ना सर। वो कसमें खाते हैं सारी, सबसे बड़े यानी कि अम्बेडकरवादी वो हैं। आप घुस नहीं सकते उनके दफ्तरों में, क्या बात कर रहे हो? कितनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं लगी हुई होती हैं। हम अपने काम के माध्यम से उनको मजबूर करेंगे, वो हमारी बात रखने पे मजबूर हो जाए। हम जो जीत गया वो आपका नहीं है, जो संसद बन गया वो आपका नहीं है, वो समाज का नहीं है। अभी तो जो व्यवस्था इन लोगों ने, मनुवादी लोगों ने बना रखी है, उसमें वो लोग हमारे नहीं है। सिर्फ वो नाम के SC ST या नहीं, मायावती आपकी है नहीं है? सर मुख्यमंत्री किसी का नहीं होता, वो सबका होता है, कोई एक का नहीं होता, पूरा स्टेट का होता है। प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है। वो जो 131 सांसद हैं वो आपके नहीं है? नहीं, वो पक्ष के माध्यम से वहाँ बैठे हैं, वो हमारी बात अभी नहीं रखते। आरक्षण के मुताबिक सीटें हैं सर वो? हाँ सर, आरक्षण के मुताबिक वो गए हैं, लेकिन बात नहीं रखते हमारी। हम उनको मजबूर करेंगे। क्या रखवाना चाहते हो आप बात उनसे? जो अभी जो व्यवस्था बना रखी है इन लोगों ने, मनुवादी लोगों ने, उनके विरुद्ध वो लोग आवाज़ नहीं उठाते संसद में। ये यूँ कहूँ मैं कि आप लोग ढंग से चुनाव नहीं लड़ पा रहे हो, अपने समाज को समझा नहीं पा रहे हो। हमारा कोई उद्देश्य चुनाव लड़ना नहीं है। चुनाव क्या, ये तो 5 साल का वो सत्ता है, हमें तो परमानेंट सत्ता के लिए बात करनी है, वैचारिक परिवर्तन करना है अपने लोगों का, ताकि आपकी संस्था का उद्देश्य है ना वो। मैं समाज की बात कर रहा हूँ, समाज पूरी तरह से उस यानी कि उस सिस्टम पे काम क्यों नहीं करता जिससे कहा जाता है कि सत्ता हाथ में आती है? सर ये मुहिम वही है, लेकिन हमारा उद्देश्य राजनीतिक नहीं है, लेकिन समाज ईमानदार हो गया तो वहीं से ही नेता निकलेंगे और वही हमारी बात रखेंगे। बीजेपी में जाएंगे तो नहीं निकलेंगे क्या? नहीं। कांग्रेस में जाएंगे तो? अभी मैं उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता सर। अभी हमारा कोई पॉलिटिकल स्टैंड ये है ही नहीं। कुल मिला के दिल्ली से रैली निकालेंगे और कहाँ तक लेके जाएंगे? दिल्ली से रैली निकाल के हम पार्लियामेंट जाएंगे और वहाँ से हम त्रिलोकपुरी जो भवन है हमारा, बाबा साहब। कुछ गांव के नाम बताइए दिल्ली के आसपास के गांव जो हैं। सर देखिए, दिल्ली के हमारे लिए वो गांव का नाम लेना थोड़ा अटपटा रहता है। मैं आऊँगा, चलिए शुक्रिया बात करने के लिए। मैं आऊँगा, उन गाँवों में आऊँगा मैं जहाँ मूछ रखने पर उनको पीटा जाता है, जहाँ बारात निकालने पर पीटा जाता है, घोड़ी नहीं चढ़ने दी जाती है। मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं आऊँ और इस संगठन के बारे में बताऊँ, जिससे कि आप लोग इनसे मिलो और ये भी वहाँ तक पहुँचे, क्योंकि हम मीडिया वाले हैं। कोशिश यही करते हैं कि कहीं ना कहीं जो समानता का ढिंडोरा पीटा जाता है कथाकथित तौर पर संगठनों के नाम से, और वो ज़मीनी स्तर पर गांव तक उनकी सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं और सिर्फ नारे और स्लोगन और रैलियां, महारैलियां, प्रोग्राम शहरों तक रह जाते हैं। कहीं ना कहीं ये गांव तक पहुंचने चाहिए। कोशिश करेंगे, हम भी उसी कड़ी में आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भेदभाव तो मैं भी मानता हूँ कि बड़े स्तर पर हो रहा है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।